वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी साथियों को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल आवाज़ उठाता है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमने जो एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम सत्य ही धर्म है। इस प्रोग्राम में हम तकरीबन सच से आधारित बात करते हैं या समस्याओं का समाधान बताते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक कुछ होते हैं जो दुनिया से थोड़ा अलग हो, है तो सब कुछ दुनिया के अंदर ही, लेकिन हम उस टॉपिक को छूने की कोशिश करते हैं जिसके ऊपर कोई बात करके राजी नहीं है, जिसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता, जिसको कोई अहम नहीं मानता, जिस टॉपिक को कोई दुनिया की ताकत बहुत सारी दुनिया के अंदर घूम रहे हैं, जो मतलब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। बाकी जो है उस टॉपिक को छूने की कोशिश नहीं करते। हो सकता है उनको इस बात का ज्ञान ना हो सकता है कि उस बात को वह जानकर छूना नहीं चाहते, हो सकता है कि उनको इस बातों का या समझ नहीं है। तो आज हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक आज का है कि वर्ल्ड की क्या समस्या है और समाधान क्या है। ये ऐसा टॉपिक है शायद अभी तक किसी ने छुआ नहीं, लेकिन हम क्यों छू रहे हैं इसको, क्योंकि हमारा मकसद पूरे वर्ल्ड के अंदर शांति लाना है। हमारा मकसद पूरे वर्ल्ड के अंदर पीस पैदा करना है। हमारा मकसद पूरे दुनिया के अंदर प्यार फैलाना है। हमारा मकसद सिर्फ तो सिर्फ दुनिया के अंदर सच फैलाना है। तो फिर जब हम सच फैलाना चाहते हैं, जब हम दुनिया के अंदर शांति लाना चाहते हैं, जब हम दुनिया को प्यार से गले लगाना चाहते हैं, तो हमें समस्या का और समाधान भी मालूम होना चाहिए कि समस्या क्या है और समाधान क्या है। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो पूरे वर्ल्ड की जो समस्या है, समस्या और समाधान एक ही पहलू के दो रंग हैं या एक ही पहलू के दो नाम हैं, जिसको कहते हैं राजनीति। राजनीति ही समस्या की जड़ है और राजनीति ही समस्या का हल है, या राजनीति ही समस्या का समाधान है। पहले हम बात करेंगे कि समस्या, राजनीति समस्या कैसे है, और इसके बाद हम इसका समाधान बताएंगे। आप सभी ने देखा होगा, सुना होगा और महसूस किया होगा कि दुनिया के अंदर जब राजनीति चलती है, खास करके भारत में देखिए आप, 70 सालों से राजनीति चल रही है। देश को लूटा जा रहा है, नेता बिक रहे हैं, नेता जो है खरीदे जा रहे हैं। कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है। जो खरीदने वाले हैं उनके पास पैसा कहाँ से आया, और जो बेचने वाले हैं या बिकने वाले हैं वो पैसे का क्या करेंगे। तो सारी समस्या जो है वो राजनीति है। राजनीति से जो है, जब आपने आदमी गुंडे, मवाली या डाकू, चोर अगर राजनैतिक होंगे तो वह गुंडागर्दी करेंगे, समस्या खड़ी करेंगे, पुलिस वालों को खरीदेंगे, जजों को खरीदेंगे। जितने भी सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं उनको डराएंगे, मारेंगे, काटेंगे, और यहाँ तक कि
धमकियाँ देते हैं, दंगे करवाते हैं। तो ये जो राजनीति है, ये समस्या अगर झूठे लोगों के हाथ में राजनीति होगी, या चोरों के हाथ में राजनीति होगी, या डाकुओं के हाथ में राजनीति होगी, या ठगों के हाथ में राजनीति होगी, तो वह देश को बर्बाद करेंगे, देश को बेचकर खा जाएंगे। जनता परेशान होगी, लोग परेशान होंगे उसमें, और तकरीबन हर आदमी कुरलाहट, रोएगा, झंझाएगा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होगा। अगर झूठे मक्कार और गुंडों और डाकुओं के हाथ में राजनीति होगी, तो वह देश को क्या, देशवासियों को भी परेशानी में डालेंगे। तो ये राजनीति है, झूठे लोगों के हाथ में अगर राजनीति होगी तो वह खुद तो परेशान रहेंगे, दूसरों को भी परेशान करेंगे, क्योंकि दूसरों को इंसान वही दे सकता है जो उसके खुद के पास हो। अगर किसी के पास में धन नहीं है तो वो धन कहाँ से देगा? अगर किसी के पास में सोना चांदी नहीं है तो वो कहाँ से देगा? अगर धन होगा तो धन देगा, अगर सोना चांदी है तो सोना चांदी देगा। ऐसे ही अगर किसी के अंदर क्रोध, ईर्खा, द्वेष भावनाएं भरी हैं, वो कैसे इंसान को प्यार, इज्जत और मोहब्बत दे सकता है? तो ये समस्या है। राजनीति एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर झूठों लोगों के हाथ में होगी तब समस्या राजनीति होगी। अगर इसका हल क्या है? इसका हल भी राजनीति ही है। अब राजनीति इसका समस्या का समाधान कैसे है? राजनीति समस्या का समाधान ऐसे है, जैसे डाकुओं के हाथ में राजनीति होगी, चोरों के हाथ में होगी, ठगों के हाथ में होगी, वो प्रॉब्लम डालेंगे, परेशान करेंगे। ऐसे ही अगर सच्चे लोगों के हाथ में राजनीति होगी, ईमानदारों के हाथ में होगी, महापुरुषों के हाथ में होगी, सच्चे लोगों के हाथ में राजनीति होगी, तो वह क्या करेंगे? सच्चा इंसान कभी भी किसी मजलूम के ऊपर जुल्म नहीं करता। सच्चा इंसान कभी बिकता नहीं। सच्चा इंसान कभी खरीदा नहीं जा सकता। सच्चा इंसान दुनिया को प्यार करता है। सच्चा इंसान दुनिया को गले लगाता है। सच्चा इंसान दुनिया के अंदर प्यार बांटता है। सच्चा इंसान दुनिया को सच्चाई का रास्ता दिखाता है। सच्चा इंसान दुनिया के अंदर मोहब्बत बांटता है। सच्चा इंसान दुनिया के अंदर प्यार का पैगाम फैलाता है। सच्चे इंसान के लिए मिट्टी और सोना एक समान होता है। सच्चे इंसान के लिए हीरे जवाहरात ये भी मिट्टी के समान होते हैं। सच्चे इंसान के लिए इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। सच्चे इंसान के लिए ईमानदारी उसका भोजन है। सच्चे इंसान के लिए ज्ञान उसकी प्यास है, भोजन है। सच्चे इंसान के लिए सच्चाई ही प्यास है, सच्चाई ही ज्ञान है, सच्चाई ही ईमान है, सच्चाई ही है धर्म है, उसके लिए सच्चाई सब कुछ है। तो सच्चा इंसान, सच्चे इंसान, ईमानदार इंसान, महान इंसान जब राजनीति में होंगे तो फिर क्या होगा? वह दुनिया में प्यार फैलाएंगे। सच्चे इंसान राजनीति में होंगे तो कभी भ्रष्टाचार नहीं होगा।
सच्चे इंसान राजनीति में होंगे तो कभी बलात्कार नहीं होंगे। सच्चा इंसान अगर राजनीति में होंगे तो कोई किसी को खरीदेगा नहीं। सच्चा इंसान अगर राजनीति में होंगे तो ना कोई पुलिस वाला डरेगा, ना कोई जज डरेगा किसी से, ना ही कोई किसी को सच्चे इंसान को मार सकेगा। सच्चा इंसान अगर राजनीति में होंगे तो देश में खुशहाली आएगी। सच्चे इंसान अगर राजनीति में होंगे तो देश तरक्की करेगा। सच्चे इंसान अगर राजनीति में होंगे तो देश का इंसान हर सुखी बसेगा। सच्चे इंसान अगर राजनीति में होंगे तो देश में क्या विदेशों में उसका नाम होगा। सच्चे इंसान अगर राजनीति में होंगे तो दुनिया के अंदर प्यार फैलाएंगे। सच्चे इंसान अगर राजनीति में होंगे तो वह सच को दुनिया के अंदर फैलाएंगे। सच्चे इंसान अगर राजनीति में हुए तो वह खुद खुश रहेंगे, दूसरों को भी दुख नहीं पहुंचाएंगे। क्योंकि इंसान जब सच्चाई होता है, जब सच्चाई इंसान के अंदर होती है, उसके अंदर लालच, द्वेष भावनाएं ये सब मर जाती हैं। सच्चे इंसान के अंदर से जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये काबू में आ जाते हैं। सच्चे इंसान के अंदर एक सच्चाई का दीपक जल जाता है। सच्चे इंसान के अंदर वो ज्ञान का दीपक जो गुरु की बख्शिश से जलता है। सच्चे इंसान के अंदर वो ज्ञान है जो प्रकाशमान हो जाता है। जब प्रकाशमान ज्ञान अंदर हो जाता है तब इंसान को किसी भी तृष्णा की, लालच की, झूठ की, बेईमानी की जो तमह है, जो लालच है, उसको परेशान नहीं करता। जब सच्चा इंसान सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो दुनिया उसको गालियाँ भी निकालती है। बहुत सारे 99% तो उसको बुरा बोलते हैं, लेकिन वह चलता रहता है। उसको पता है कि ये जो लोग हैं ये अपने मुंह से नहीं बोल रहे, इनको सिखाया गया है या जो उन्होंने सीखा है या जो इनके अंदर है वो बोल रहे हैं। लेकिन सच्चा इंसान कभी भी किसी को भी बुरा नहीं बोलता, चाहे कोई उसके लिए अच्छा हो या मंदा हो। तो सच्चे इंसान जब राजनीति में होंगे, हम 100% गारंटी देते हैं कि बदलाव अवश्य होगा। और ये जो महंगाई बढ़ी है इस पर काबू होगा। काबू का मतलब है कि जो आज 10 गुना चीज़ बढ़ी हुई है उसको वापस वहीं पर ला दिया जाएगा। सच्चे इंसान अगर राजनीति में होंगे तभी तब्दीली आएगी। सच्चे इंसान अगर राजनीति में होंगे तो दुनिया के अंदर खुशहाली छा जाएगी। उस कंट्री को तरक्की मिलेगी। उस कंट्री के अंदर अच्छे लोग पैदा होंगे। उस कंट्री के अंदर महान लोग पैदा होंगे। उस कंट्री के अंदर बच्चे भी तरक्की करेंगे। उस कंट्री के अंदर वैज्ञानिक, जज और जितने वकील, मास्टर, स्टूडेंट सब सच्चे और ईमानदार होंगे। तो राजनीति ही समस्याओं का समाधान है। राजनीति ही समस्याओं की जड़ है और राजनीति ही समस्याओं का समाधान है। जेकर सच्चे और झूठे इंसान को पहचान करनी है कि सच्चा कौन, झूठा कौन है, तो हमने शायरी पहले भी कई बार सुनाई है, लेकिन दोबारा भी सुना देते हैं कि जब तक चलेगा इंसान झूठ के रास्ते पर, जब तक चलेगा इंसान झूठ के रास्ते पर, तो उसको अपना परिवार भी अपना नजर नहीं आएगा। जब चलेगा इंसान सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर, जब चलेगा इंसान सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर,
तो उसको अपना ये पूरा संसार ही अपना परिवार नज़र आएगा, उसको ये पूरा संसार ही अपना परिवार नज़र आएगा। तो साथियों, आप सभी समझ गए होंगे कि मकसद क्या है हमारा। दुनिया के अंदर सच फैलाना है, दुनिया के अंदर से नफ़रत को मिटाना है। सच फैला दीजिए, दुनिया के अंदर से नफ़रत ख़त्म हो जाएगी, दुनिया प्यार से जीना सीख जाएगी। तो सच ही ईमानदारी की जड़ है, ईमानदार राजनीति की जड़ है। सच और ईमानदारी अगर दोनों मिलकर के राजनीति में आ जाएं तो देश खुशहाल होगा, लोग खुश होंगे, देश तरक्की करेगा, बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी से कि सच्चाई और ईमानदारी के साथ में चल करके राजनीति में कदम बढ़ाएं और अपने देश को, अपने विश्व को खुशहाल बनाए। ये विश्व ही हमारा है, ये विश्व आप सभी का है, हम सब का है। हमारा फर्ज बनता है कि हम पूरे विश्व के अंदर सच्चाई और ईमानदारी फैलाएं ताकि दुनिया में अमन, अमान, शांति हो सके। तो याद रखिए, वैश्व मानवता उठाता रहेगा सबकी आवाज़, गरीबों की, मजलूम लोगों की, क्योंकि वैश्व मानवता आपकी खुद की आवाज़ है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जय।